हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आप पढ़ने जा रहे हैं बाइडेंटल लिगेंड्स। जो आपका इसके पहले वीडियो आया था लिगेंड्स था एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, उसके आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ लिगेंड्स बाइडेंटल लिगेंड्स क्या होता है हमने देखिए आपको यूनिडेंटल और देखिए आपको यूनिडेंटल और मोनोडेंटल लिगेंड्स जो बता दिए थे। मोनोडेंटल यूनिडेंटल एक ही है, बस नेम अलग अलग है। उसमें होता क्या देखिए, बाइडेंटल जो होता है इसमें क्या होंगे, दो जो है टू डोनर एटम होते हैं और क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। वहीं आपका यूनिडेंटम मोनोडेंटम क्या होगा, वहां पर 1 डोनर एटम होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर बाइडेंटम देखते हैं क्या होता है। लिगेंड्स हैविंग 2 डोनर एटम्स, तो हमने देखी कोई लिगेंड्स होगा वो क्या करेगा, 2 डोनर एटम्स होगा उसके पास एंड इज दैट 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और देखिए एटम डोनर मतलब हो जाएगा वो बॉन्ड जो बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, किससे बनाएगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उससे बनाएगा बॉन्ड, विच कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो भी आपको बताया ना, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हुआ विच सेंट्रल एटम आर कॉल्ड बाइडेंटल लिगेंड्स। तो आपको जो बताया वही सेम कि ये दो 2 डोनर एटम होगा और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके साथ साथ में ये 2 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, किसके साथ, तो वो भी सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल एटम बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इससे फॉर्म कर। अब एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपका डेफिनेशन पूछता है इसलिए एग्जांपल भी आपके पास आएगा। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए एग्जांपल में ये जब आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां ये यूज होगा। तो आपको पता रहेगा जब आप निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो आप अगर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं कोई सेंट्रल मेटल एटम की, तो वहां पर आपको ये अगर पता रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, तो वहां पर आप निकालने में आसानी होगी। इसलिए ये आपको, और ये आपका एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। ठीक, क्लासिफिकेशन में टाइप पूछता है, यही डोनर एटम के बेसिस पर पूछता है। तो ये भी आप पास कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल में पहला देखिए जो होता है एग्जाम्पल, इसको ईएन से बोलते हैं। ईएन जो होता है उसको बोलते हैं एथिल डाई एमीन होता है। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले नेम लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा पहला जो आपका एग्जाम्पल, एथिलीन डाई एमीन हो गया। ठीक है, एमीन। ये अब पहले इसको शॉर्ट में ईएन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऐसा CH2 और यहाँ पर NH2 ऐड रहेगा कि एमीन है आपके पास NH2, और यहाँ पर भी आपके पास CH2 और यहाँ पर NH2 रहेगा। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल ये पूछ लेता है बाइडेंटल लिगेंड्स में एथिल, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन EN। अगर वाइबा में आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल हो रहा है, अगर वाइबा वहां पर अगर, तो वहां पर पूछ सकते हैं बताइए बाइडेंटल लिगेंड्स एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हैं EN हो गया, एथिलीन डाईमीन हो गया। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सलेट होता है, ऑक्सलेट आयन होता है, एनायन बोलेंगे, ऑक्सलेट एनायन। तो यहाँ लिख देते हैं ऑक्सलेट एनायन। और ऑक्सलेट एनायन को बोलते हैं OX से यूज करते हैं। ठीक है, OX से, कि शुरुआत का है OX है, तो यहाँ पर ने यूज कर दिया। अब यहाँ देखिएगा इसका फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ देखते हैं COO, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी COO माइनस। तो ये आपका माइनस चार्ज लगा है, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, हो ऑक्सलेट एनायन का हो गया। ये भी आपके बाइडेंटल लिगेंड का एग्जांपल है। तो आपके पास इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए C रहेगा, यहाँ पर एक O माइनस होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स कर सकते, क्योंकि 2 आपके पास O है, और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 हो गया ऑक्सलेट एनायन का। तो आपने देखा ये 2 एग्जाम्पल हुआ। अब अगला आते हैं, अगला देखिए थर्ड, पहला फर्स्ट आपके पास ये हुआ, क्या हुआ, एथिलीन डाइमीन हुआ, EN और ऑक्सलेट एनायन हुआ सेकंड। और अगला हुआ आपका पास थर्ड, देखिए एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं ग्लाइनेटो। ठीक, ग्लाइनेटो
एनायन होगा, आयन हो गया, ठीक है। ग्लाई एनेटो एनायन, इसको GLY लिखते हैं, GLY। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर NH2 रहेगा, यहाँ पर भी CH2 ऐड रहेगा, यहाँ पर COO-, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लाई एनेटो आयन का, ठीक है। एनायन लिखते हैं, तो एनायन लिखते हैं, एनायन, ठीक है। ग्लाई एनेटो एनायन, GLY लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में देख देता है, आप जब IPSC करेंगे वहां आपको आगे जब अगला वीडियो आएगा उसमें इसके सेकंड में जो इसके बाद एक और आएगा आपका, फिर उसका जो अगला IPSC आएगा। अभी तो 2-3 वीडियो के बाद ही IPSC है, क्योंकि अभी आपके पास कोई बहुत से थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा वीडियो, तो यहाँ पर देखेंगे। तो ये इसका हो गया, वहाँ आपको पास ये शॉर्ट में दे देगा। जब आपके पास ब्रिज टाइप रहेगा IPSC नाम निकल जाए, तो वहाँ पर आपके पास ये GLY दे देगा, EN दे देगा। तो आपके पास ये पता रहना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। और आपको जब आपका वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा सेंट्रल मेटल एटम का, तो वहाँ पर निकालेंगे। तो ये आपके पास बाइडेंटेड का हुआ। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड में आपके पास एक हम यहाँ बात करेंगे डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, DMG बोलते हैं इसको, ठीक है। डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये आपका एग्जाम्पल होगा। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NO-, यहाँ से बॉन्ड सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम रहेगा, बस CH3 यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, OH आ जाता है, यहाँ पर H को इस प्रकार लिख दिया गया। तो ये आपका डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बोलते हैं DMG शॉर्ट में बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं अगला, 4th नंबर, ये आपका 4th था। 5th देखते हैं। 5th में आपके पास देखते हैं यहाँ पर एसिनाइटो, देखिए एसिनाइटो, इसको बोलते हैं AC शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पर A से आपका एसिल, और C से जानते हैं आपके पास ये हो गया, A से A पहला लेटर यूज किया गया, और यहाँ पर C, फिर उसके बाद आपके पास फिर A और C। तो यहाँ एसिलिल एसिनाइटो, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर C- हो गया, यहाँ पर O- डबल बॉन्ड CS, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, एसिलिल एसिनाइटो हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये 5 हमने एग्जाम्पल आपके पास दिया। तो आप जो है इसी को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या था आपका, EN मतलब की एथिलीन डाइमीन था, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ ऐसा। फिर दूसरा के पास क्या होगा, ऑक्सलेट एनायन हुआ, OX होता है, इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, 2 स्ट्रक्चर बनाया। फिर अगला हुआ तीसरा आपका एग्जाम्पल, इसको GLY बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइनेटो एनायन हुआ। फिर अगला हुआ DMG हुआ, DMG क्या बोलते हैं, डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो हो गया, ऑक्सीमेट बोल सकते हैं, ऑक्सीमेट है, ग्लाई ऑक्सीमेट। तो ये हुआ। इसके बाद लास्ट में हुआ आपका एसली एसी एसी नाइटो हुआ, ठीक है। ये आपका AC बोलते हैं। तो ये आपके पास बाइडेंटन के एग्जाम्पल हुए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।